चलो बेटा, अब लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एल, एम, एस देख लिया। ओके, उसके बाद एन प्लस एल रूल भी देख लिया, वो भी इम्पोर्टेंट याद रखना। उसके बाद हमने नोड एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वो भी देख लिया। अब उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल समझने लायक पॉइंट। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, चलो सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। चलो भी एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होगा, याद रखना भैया। एस ऑर्बिटल जो होगी वो स्फेरिकल होगी। सबसे पहले तो स्फेरिकल है, इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल होगी, याद रखो। नॉन डायरेक्शनल, एक शेप उसका भी स्फेरिकल है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, देखो भाई सर्कुलर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर एक डायरेक्शन में सेम ही रहने वाली है। ओके, तो वो भी पॉइंट हम लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron is equal in all direction। ओके, चलो उसके बाद हमने आगे देखा था देयर इज नो सबसेल। एस ऑर्बिटल में एक भी सबसेल नहीं होती है। ओके, देयर इज नो सबसेल। इन एस ऑर्बिटल। अब एक बात और, नोड, तो रेडियल नोड की बात, तो देखो एक बात और भी, अगर एग्जाम में एमसीक्यू में ये पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड, तो नोड मतलब टोटल नोड ही लिखने हैं, याद रखना। स्पेसिफाई किया है कि एंगुलर नोड लिखो, रेडियल नोड लिखो, तो ही वो लिखना है। सिंपली नोड लिखा है तो आपको टोटल नोड कंसीडर करना है, याद रखना हो। चलो भाई, अब एक बात याद रखो, देखो भाई मैं यहाँ पे कॉमन सेंटेंस लिखता हूँ। एनएस ऑर्बिटल हैविंग n-1 नोड। देखो कॉमन फॉर्मूला हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है 1s के लिए, तो देखो 1s ऑर्बिटल कितने नोड होंगे भाई? n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, n-1, 1-1 तो 0 नोड होंगे। कितने नोड होंगे? 1s ऑर्बिटल में 0 नोड होंगे। 2s ऑर्बिटल की बात करें बेटे, 2s ऑर्बिटल तो n इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2-1 मतलब 1 नोड मिलेगा, याद रखना। देखो भाई ये 1s ऑर्बिटल है,
ये 2s है। 1s में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, उसमें नोड नहीं होंगे, बट ये जो रीजियन है, ये रीजियन, ये बीच वाला, ये जो रीजियन है उसको हम नोड बोलते थे। ये नोड है। नोड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। वहां पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिलता, उसको हम नोड बोलते हैं। याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, उसको हम नोड बोलेंगे। ये नोड कैसे फाइंड करते हैं वो आपको याद रखना है। 4s ऑर्बिटल, तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 - 1, तो टोटल नोड 3 होंगे। ओके, याद रखना है। चलो एक बात और, n जैसे जैसे इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज होगा, तो याद रखो साइज ऑफ s ऑर्बिटल भी इंक्रीज होगी ना। देखो 1s से 2s की साइज बड़ी है, 3s की उससे भी बड़ी होगी, तो याद रखो साइज ऑफ s ऑर्बिटल क्या होगी बेटे, इंक्रीज। तो देखो मैं कॉमन इक्वेशन लिखता हूं, 1s से ज्यादा साइज 2s, उससे ज्यादा 3s, उससे ज्यादा 4s। याद रखो, चलो ओके। ये s ऑर्बिटल के लिए था। p ऑर्बिटल, चलो p ऑर्बिटल के लिए हमें मालूम है शेप उसका क्या होगा बेटा, डम्बेल शेप। p ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, डम्बेल। तो पहले लिखते हैं डम्बेल शेप। डम्बेल शेप मतलब कैसा होगा, तो देखो बेटे ये डम्बेल शेप हुआ, ये डम्बेल शेप हुआ। ओके, डम्बेल। अब ये जो है उसको हम लोब बोलते हैं, लोब। इसको हम क्या बोलेंगे, लोब। ओके, एक लोब, ये दूसरा लोब। और इसका जो सेंटर होता है, सेंटर, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, याद रखना। चलो, डम्बेल नोड, each p orbital having two node, two sorry lobes। ओके, ये लोब है, ये दोनों। ओके, where these two lobes combine, जो सेंटर है भाई, यस, ये वहां पे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, याद रखना, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। चलो, अब ये जो ऑर्बिटल है वो डिरेक्शनल है। कैसे, तो देखते हैं शेप के साथ। डिरेक्शनल है भाई, p ऑर्बिटल हैविंग 3 सबसेल, शॉर्ट में ही लिखते हैं भाई, 3 सबसेल। ओके, कौन कौन सी 3, तो याद रखो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब एक बात और याद रखनी है, ये जो तीनों के तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हर एक की एनर्जी सेम होने वाली है, वो याद रखना। सेम साइज, सेम एनर्जी,
and same shape. ओके, 3 सबसेल होगी पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये सेम एनर्जी मतलब उसको डीजनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं, याद रखना बेटे। और डीजनरेट ऑर्बिटल सेम एनर्जी मतलब पी एक्स की जितनी एनर्जी होगी उतनी पी वाई की एनर्जी होगी, उतनी ही पी जेड की एनर्जी होगी, वो याद रखना है। 3 सबसेल होगी बेटे, 3 सबसेल, देखो ऐसे। ओके, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले, तो पी ऑर्बिटल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, याद रखो भाई। उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हो, ये समझना है, याद रखना है। चलो, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल के शेप। चलो भाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। देखो भाई, यहाँ पे ये पी एक्स है, पी एक्स, तो एक्स ऑर्बिटल पे ही होगी। देखो भाई, पी एक्स, पी वाई का शेप मिलेगा, देखो वाई ऑर्बिटल पे ड्रॉ करेंगे, पी जेड भैया ड्रॉ करनी है ऑर्बिटल, ये पी जेड हो गया भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके, देख लो। चलो, ओके, अब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। भाई इसमें एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, फॉर पी ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी, बोलो। पी ऑर्बिटल के लिए फॉर पी ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एल, बोलो भाई। 0 1 2 3 क्या होगा, एल। पी ऑर्बिटल के लिए एल क्या होगा, बताओ, लास्ट लेक्चर में ही देखा था। पी ऑर्बिटल के लिए एल क्या होगा, बोलो भाई, ये तो कंपलसरी मालूम होना चाहिए। 1। 1 होगा। अब एक बात और, आज शाम तक कंपलसरी लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क था वो 2 टाइम्स लिख के सेंड करना है मुझे एप्लीकेशन के अंदर, कंपलसरी। क्वांटम नंबर जो थे वो 2 टाइम्स लिख के कंपलसरी सेंड करना है। चलो भाई, ओके। उसके बाद डी ऑर्बिटल। चलो, डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसका शेप होगा डबल डम्बेल, ये भी डायरेक्शनली है भाई, डायरेक्शनल शेप होगा। डबल डम्बेल शेप, दो डम्बेल होंगे आगे, देखिए उसके जैसे। अब एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल के लिए, फॉर डी ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ एल, चलो बताओ भाई।
डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, फटाफट। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? चलो 2, वेरी गुड। याद रखो भाई, एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस, पी, डी, एफ। ओके, वेरी गुड। चलो थर्ड पॉइंट। अब डी ऑर्बिटल के लिए एक और ऐसा पॉइंट, फॉर डी ऑर्बिटल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, बरोबर ना। n इज इक्वल टू 2 होगा तो डी ऑर्बिटल होगी नहीं, 2d ऑर्बिटल नहीं हो सकती। ओके, 3d से ही स्टार्ट होगा। तो फॉर डी ऑर्बिटल मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 याद रखना है। ओके, हमें मालूम है भाई कौन सी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है, 3d, 4d, 2d नहीं हो सकती, 5d, 6d। ओके, आरबी ये जो है वो एग्जिस्ट करती है, याद रखना है। चलो उसके बाद सबसेल कितनी होगी भाई इसमें, तो डी ऑर्बिटल की बात करें तो 5 सबसेल। डी ऑर्बिटल हैविंग 5 सबसेल, भाई याद रखना। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिल कर सकते हम। कौन कौन सी ऑर्बिटल है तो वो आपको याद रखना है भैया, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये तो याद रह जाएगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ओके, अब ये जो 5 ऑर्बिटल है भाई सबसेल है, एनर्जी सेम होगी। डी जनरेट ऑर्बिटल, याद रखना भाई ये बड़ा, डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी होगी। सेम एनर्जी, सेम एनर्जी मतलब हम ये भी लिख सकते हो, देखो भाई डी एक्स वाई की जितनी एनर्जी होगी उतनी डी वाई जेड की, उतनी डी जेड एक्स की, उतनी डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की, उतनी ही डी जेड स्क्वेयर की। कंपलसरी याद रखो, सेम एनर्जी रहने वाली है हर एक में, इंपोर्टेंट पॉइंट। अब डी ऑर्बिटल भी हमें ड्रॉ करनी है, देखो भाई कैसे ड्रॉ करेंगे, अब याद रखना पहले। भाई ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, करना है कंपलसरी।
चलो भाई, अब देखो, सबसे पहले डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ओके, अब सबसे पहले ये दोनों देख लो। भाई याद रखना हो, इसका यूज 12th में भी आएगा, कई कंसेप्ट में हो, तो याद रखना ही शेप कैसे होता है। तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर की बात करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में क्या करेंगे, एक्स, ये वाई और जेड। ओके, एक्स वाई जेड। अब जेड स्क्वेयर की बात करें, पहले ये देख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये दोनों के दोनों लोब एक्स और वाई एक्सिस पे होंगे, वाई एक्सिस। ओके, और एक्स, देखो भाई, एक्स पे ड्रॉ करता हूं सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस, अब वाई एक्सिस। ओके, एक्स और वाई दोनों के ऊपर होंगे, एक्सिस के ऊपर। जेड स्क्वायर का मतलब ये दोनों डंबेल जेड एक्सिस पे ही होने वाले हैं, ओवरलैपिंग होगा। ओके, ये डी जेड स्क्वायर इजी है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, देखो भाई, अब डी एक्स वाई की बात करते, एक्स वाई, डी एक्स वाई, चलो डी एक्स वाई में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, देखो भाई, एक्स वाई जेड है, तो एक आपको जेड एक्सिस पे ड्रॉ कर देनी है और एक एक्स और वाई के बीच में, हो गई। अब ये वाई जेड है, वाई जेड, तो एक आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दो, याद रखना हो, और एक y और z के बीच में ड्रॉ कर दो, हो गई। जेड एक्स, जेड एक्स तो एक y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, देखो, एक y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, y नहीं है तो y पे ड्रॉ करो। ओके, x y z, ओके, y पे, और एक x और z के बीच में, तो यहाँ पे भी हो गई। याद रखो भाई, 5D सबसेल, सबकी एनर्जी सेम होगी, याद रखना, एनर्जी सेम होगी। डी जनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के लिए एक और वर्ड भी आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, इसका हम यूज भी करेंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल, याद रखना, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। चलो भाई, डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल, एस ऑर्बिटल के अलावा हर एक ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होगी। क्यों? तो बिकॉज ऑफ एस ऑर्बिटल हैविंग स्पेरिकल शेप। चलो, उसके बाद डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप होगा। डी ऑर्बिटल के लिए वैल्यू L2 होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ n तो 3D से ही स्टार्ट होगा, 3D 4D 5D, साइज इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे n इंक्रीज होगा। चलो, उसके बाद डी ऑर्बिटल हैविंग 5 सबसेल। ओके, कौन कौन सी है वो याद रखना है। चलो भाई, अब उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट N+L रूल हमने देख लिया।
एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये बात याद रखना हो एमसीक्यू के लिए भी। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा एनर्जी लेवल। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे ऑफलाइन में नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना हो भाई, प्रेजेंट रहना कंपलसरी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 11th एंड 12th बोथ। थर्ड चैप्टर आएगा तो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर होगा, इसमें ये सब यूज होगा भाई याद रखना। थर्ड चैप्टर के अंदर ये जो लास्ट वाला कंसेप्ट है हमारा वो पूरे का पूरा यूज होगा पूरे चैप्टर में, याद रखना कंपलसरी। तो इसका मैक्सिमम रिवीजन करो। देखो भाई एस ऑर्बिटल के लिए सॉरी ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट तो 1s ऑर्बिटल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखना किस पे ऊपर डिपेंड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड है, याद रखना। ओके एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके n के ऊपर डिपेंड होगा, इसीलिए इसका देखो भी एनर्जी 1s की ऑर्बिटल उससे ज्यादा 2s होगी, और 2p किसके ऊपर डिपेंड है, ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड है, l के ऊपर नहीं है। इसीलिए 2s 2p की एनर्जी सेम लिखेंगे, 3s 3p 3d की एनर्जी सेम लिखेंगे, सेम ईयर 4s 4p 4d 4f की एनर्जी सेम लिखेंगे, क्योंकि डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक से ज्यादा दो, दो से ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा चार। अब देखो भाई हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम ले लो, हाइड्रोजन के अलावा energy of orbitals for पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी बात है। ओके हाइड्रोजन के अलावा कोई भी, तो उसमें देखो भाई हाइड्रोजन के अलावा तो उसमें याद रखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l। ओके सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, दोनों के ऊपर डिपेंड है, n और l दोनों के ऊपर डिपेंड है। देखो भाई याद रखना n के ऊपर डिपेंड था, ये n और l के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई ऑर्डर कैसे, देखो 1s में होगा ऐड, उससे ज्यादा एनर्जी होगी 2s की,
2s से ज्यादा 2p की होगी, ऊपर इक्वल लिखा था बिकॉज ऑफ डिपेंड ऑन ओनली n, यहाँ पे तो n और l दोनों को कंसीडर करना है। 2p, उसके बाद 3s आएगा, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d नहीं आएगा, 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा। क्यों? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो टॉपिक याद करो भाई, याद करो, क्या था? एनर्जी लेवल, n+l रूल, n2s0 बरोबर 2 होगा यहाँ पे भाई 2+1 3 होगा, तो इसकी एनर्जी n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे n3 s के लिए l0 होगा तो 3। देखो भाई रूल याद करो, टाई पड़ गई 3 तो किसकी एनर्जी ज्यादा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, याद करो। चलो यहाँ पे भी क्या होगा? 3+1 3+1 4, तो इसकी एनर्जी ज्यादा। n+l इंक्रीज मतलब एनर्जी इंक्रीज। यहाँ पे 4+0, यहाँ पे भी 4 है सर, बट बेटे देखो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 है, तो 4 की एनर्जी ज्यादा होगी। देखो 3d क्यों नहीं लिखा सर? 3s 3p के बाद 3d नहीं आता, आपने 4s क्यों ले लिया? तो बेटे 3d की एनर्जी देख लो आप, 3d की एनर्जी 3+d के लिए 2 आएगा तो 5। देखो भाई n+l की वैल्यू हाई है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक बात याद रखो, एनर्जी के लिए n+l रूल याद रखो भाई। एक्सेप्शनल केस में क्या आएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम हो उसके लिए n+l रूल याद रखो। क्या? n+l रूल याद रखो, देख लो। ओके